इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि बैन एक हाइब्रिड के साथ एक डेजर्ट प्लेनेट के ऊपर फंस जाता है और वहाँ पे उनके ऊपर काफ़ी अलग अलग तरह के जानवर भी हमला करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैन है आखिर वो उस हाइब्रिड के साथ फंसा कैसे, पूरा एपिसोड देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तब कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें बैन दिखाया जाता है जो कि एक हाइब्रिड से फाइट कर रहा होता है। इतने में पीछे से केविन आके उस हाइब्रिड को पकड़ लेता है, लेकिन वो जो हाइब्रिड होता है वो केविन को दूर फेंक के मार देता है। उसके बाद जो बैन होता है वो एको के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर इस हाइब्रिड को पकड़ लेता है और वो जो हाइब्रिड होता है वो बच के एक टेलीपोर्टर की तरफ भाग रहा होता है। लेकिन पीछे से जो केविन होता है वो एक पत्थर मार के उस टेलीपोर्टर को खराब कर देता है, जिससे वो जो टेलीपोर्टर होता है वो उस हाइब्रिड को और बैन को अंदर की तरफ खींच लेता है। उसके बाद ये लोग एक ऐसे प्लेनेट के ऊपर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पे हर जगह रेगिस्तान होता है और यहाँ पे जो बैन और हाइब्रिड होते हैं वो वापस से लड़ने लग जाते हैं। जब ये दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं तभी जमीन में एक भूकंप आता है और वहाँ से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो इनके ऊपर हमला करने लगता है और यहाँ पे जो एको होता है वो अपने काफ़ी सारे डुप्लीकेट बना के अपनी साउंड वेव से उसे मारने लगता है। उसके बाद में जो मॉन्स्टर होता है वो हाइब्रिड के पीछे पड़ जाता है और यहाँ पे जो बैन होता है वो अपनी साउंड वेव से उस मॉन्स्टर को डरा के भगा देता है। उसके बाद बैन उस हाइब्रिड से कहता है इससे पहले यहाँ पे ऐसे और आए, हम लोगों को इस प्लेनेट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। हाइब्रिड कहता है हम, बैन कहता है हाँ हम, क्योंकि तुम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते और मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी भलाई इसी में है कि हम लोग साथ में रहें। हाइब्रिड बैन के साथ जाने से मना कर देता है। बैन कहता है हाँ, किसी की बात मान लेना तुम्हारी फितरत नहीं है ना। उसके बारे में बैन पूछता है आखिर हम इस प्लेनेट से बाहर कैसे जाएंगे। वो बताता है कि इस प्लेनेट के ऊपर हम टेलीपोर्टर के थ्रू आए हैं, लेकिन उस टेलीपोर्टर के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से फोकस इधर से उधर हो गया और हम किसी और जगह पे टेलीपोर्ट हो गए। लेकिन वो जो टेलीपोर्टर है वो इसी प्लेनेट के ऊपर कहीं पे होगा और हमें उसे ढूंढना है और उसके बाद हम अपने घर वापस जा पाएंगे। उसके बाद बैन हाइब्रिड से पूछता है क्या तुम बता सकते हो वो टेलीपोर्टर इस वक्त कहाँ पे होगा। हाइब्रिड कहता है नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बैन कहता है शायद से तुम्हारे लिए मुमकिन ना हो। उसके बाद बैन अपनी साउंड वेव्स को दूर दूर तक फैला देता है और एक जगह पे थोड़ी सी चमक सी निकलती है। बैन को पता लग जाता है कि वो जो टेलीपोर्टर है वो उसी जगह पे है। बैन कहता है अगर हम अभी चलना शुरू करेंगे तो उस जगह तक 2-3 दिनों में पहुंच ही जाएंगे। हाइब्रिड कहता है तुम जैसों से मुझे नफरत है, तुम जैसे गंदे जीव को मैं अपनी आंखों के सामने 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाइब्रिड वहाँ से जाने लगता है। बैन कहता है क्या हुआ, तुम्हें डर लगता है, चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर ही देता हूँ। उसके बाद जो बैन होता है अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। हाइब्रिड कहता है ये तो पहले से भी ज़्यादा बदतर है। उसके बाद उस जगह पे भूकंप आने लगता है क्योंकि वो जो सारे के सारे मॉन्स्टर है वो ज़मीन के नीचे ही रहते हैं। उसके बाद बैन कहता है क्या तुम अभी भी नहीं चलना चाहोगे। हाइब्रिड कहता है मैं चलूँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे 10 कदम पीछे रहना पड़ेगा। बैन कहता है लेकिन रास्ता तो मुझे पता है। हाइब्रिड कहता है 10 कदम पीछे। उसके बाद बैन राज़ी हो जाता है और बैन उससे 10 कदम पीछे चलने लग जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद में जो हाइब्रिड होता है वो नीचे गिर जाता है। बैन उसकी मदद करने जाने वाला होता है, लेकिन वो हाइब्रिड कहता है मुझसे दूर ही रहना। उसके बाद बैन उसे अपनी जैकेट दे देता है और वो कहता है इसे पहन लो, इससे तुम्हें धूप कम लगेगी। हाइब्रिड कहता है मैंने तुमसे कोई एहसान नहीं मांगा। उसके बाद बैन कहता है यार तुम्हारी तो पानी के बिना हालत खस्ता हुए जा रही है और मेरे पास ऐसा कुछ है जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है। उसके बाद बैन बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे ठंडा करने की कोशिश करता है। हाइब्रिड कहता है छी, ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो इसको अभी बंद कर दो। बैन कहता है लेकिन क्यों। हाइब्रिड कहता है मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी। बैन कहता है जानता हूँ यार, चिल करो। बैन कहता है वहाँ पे एक तालाब है, मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। बैन वहाँ पे जाके पानी पीने लगता है, लेकिन वहाँ पे वो जो ज़मीन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। जैसे वो बैन के ऊपर हमला करने वाला होता है बैन गायब हो जाता है और वो उसे पूरा जमा देता है। उसके बाद बैन हाइब्रिड के पास जाता है और वो कहता है एक जाल था। हाइब्रिड कहता है हाँ, काफ़ी सारे बेवकूफ़ शिकार ऐसे जालों में फंस जाते हैं जिससे शिकारियों को फ़ायदा हो जाता है। उसके बाद बैन हाइब्रिड से कहता है कि वो अपने आप को छुड़ा चुका है और वो हमारी तरफ ही आ रहा है, तो चलो यहाँ से। हाइब्रिड कहता है तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते पिद्दी कहीं के, और मुझसे छोटे जीव मेरा हुक्म मानते हैं, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ जाओ और उससे लड़ो। बैन कहता है तुम इतना ही कह रहे हो तो ठीक है। उसके बाद बैन उससे लड़ने चाहता है और वो उसे जमा देता है, लेकिन वो उसे तोड़ देता है। उसके बाद बैन कहता है अब मैं क्या करूं। हाइब्रिड कहता है तुम एक काम करो, तुम उसके मुंह के अंदर ही रहो और उसे जमा के रखो। बैन अंदर जाके उसे वापस से जमा देता है और जो हाइब्रिड होता है वो अपने नाखून से बर्फ को तोड़ के उसे मार देता है। उसके बाद हाइब्रिड वापस से नीचे गिर जाता है। बैन उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन हाइब्रिड उसे मना कर देता है। हाइब्रिड कहता है मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है और मैं पानी को भी खुद ही ढूंढ लूँगा। उसके बाद हाइब्रिड अपने अंदर से कुछ जड़ें से निकालता है और वो कहता है ज़मीन के बहुत ही नीचे पानी मौजूद होता है और वो उस पानी को निकाल के पीने लग जाता है। बैन कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम एक तरह के पौधे हो। हाइब्रिड कहता है हम कोई ऐसे वैसे कुछ नहीं है, हम हाइब्रिड सबसे ताकतवर हैं। उसके बाद वो लोग रेगिस्तान में चलना शुरू कर देते हैं। बैन कहता है क्या तुम्हें कोई आवाज़ आई। हाइब्रिड कहता है नहीं, मुझे सिर्फ
तुम्हारी आवाज़ आई, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। उसके बाद में वहाँ पे भूकंप आने लगता है। बैन कहता है क्या वो मॉन्स्टर वापस से आ रहे हैं? हाइब्रिड कहता है उनसे भी बदतर। उसके बाद वहाँ पे छोटे छोटे से कीड़े आने लगते हैं। बैन कहता है इतने छोटे छोटे से हैं, ये उससे भी बदतर कैसे हो सकते हैं? उसके बाद में सारे के सारे कीड़े इनके चिपट जाते हैं और यहाँ पे जो बैन होता है वो स्वाम्पफायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपनी आग से सभी को हटाने लग जाता है। उसके बाद बैन हाइब्रिड से कहता है कि ऊपर आ जाओ और वो लोग एक ऊंची सी जगह पे चले जाते हैं। बैन वहाँ पे फायर करके पत्थरों से उनका रास्ता रोक देता है और वहाँ की जो रेत होती है वो भी फिसलने लगती है। हाइब्रिड भी नीचे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बैन उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लेता है। उसके बाद हाइब्रिड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, छोड़ो मुझे गंदे कहीं के। बैन कहता है तुम्हारा स्क्रू कुछ ढीला है क्या? चलो मैं मानता हूँ तुम्हें वो जीव पसंद नहीं जिनका मैं रूप लेता हूँ, लेकिन यहाँ तो मैंने तुम्हारी जान बचाई है, कभी तो इस एलियन मॉन्स्टर को इज्जत दो। उसके बाद बैन कहता है 10 कदम पीछे, जब मैं घर पहुँचूंगा तब मैं तुम्हें 10 मुक्के लगाऊंगा। उसके बाद बैन कहता है कि कैंप करने के लिए हमें इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। हाइब्रिड कहता है हम पूरी रात चलेंगे। बैन कहता है मैंने कहा ना कि हम यहीं पे रुकेंगे। हाइब्रिड कहता है तुम मुझसे ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। बैन कहता है तमीज़ क्या होते है बताऊँ तुम्हें? उसके बाद में हाइब्रिड कहता है तुम्हें भी मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, देखो ये ठंडी हवा मुझ में एक नई ताकत भर रही है। बैन कहता है हाँ हाँ दिख रहा है। उसके बाद हाइब्रिड कहता है यहाँ से आगे मैं खुद चला जाऊँगा और अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बैन कहता है हाँ हाँ जाओ फिर। उसके बाद में वहाँ पर एक डरावनी सी आवाज़ आती है। हाइब्रिड कहता है चलो आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। उसके बाद बैन कहता है कि एक पत्थर लो और बैठ जाओ। हाइब्रिड कहता है जिससे तुम्हारा आग का कुआं मेरी ताकत सोख के मुझे कमज़ोर कर दे, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। बैन कहता है इसे कैंप फायर कहते हैं, इसमें ऐसा ही होता है, इसके इर्द गिर्द बैठ के बातें करते हैं। हाइब्रिड कहता है बातें? मैं तुमसे क्या बातें करूँगा? बैन कहता है मेरा नाम है बैन टेनिसन और तुम्हारा? वो कहता है मुझे रायन द राजन थर्ड कहते हैं, एक जाने माने हाइब्रिड हाउस ऑफ टी राजा का 7वां बेटा, रसैक का असली वंशज। बैन कहता है मैं तुम्हें रायनी बुलाऊंगा। हाइब्रिड कहता है शाही खानदान की तौहीन है। बैन कहता है वैसे तो मुझे तुम्हारे ऊपर नाखून बराबर भी भरोसा नहीं है, लेकिन कमाल की बात है आज हम लोगों ने साथ में काम किया। वैसे हम लोग कोई दोस्त तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हम जानी दुश्मन भी नहीं रहे। हाइब्रिड कहता है मैं और तुम केवल दुश्मन ही है। बैन कहते हैं लेकिन अब हमारे बीच में कोई मन मुटाव नहीं रहा। वो शायद इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि कैसा लगता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट हाइब्रिड तो नहीं, लेकिन अलग अलग एलियंस की ज़िंदगी में जाके। इसकी मदद से मैंने अलग अलग एलियंस की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं और मुझे पता है कि उनके जैसा बनने के बाद कैसा लगता है। हाइब्रिड कहता है ये सब तुम्हारी गलत फहमी है, तुम जैसे बेहद एक मामूली जीव से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। बैन कहता है क्या? हाइब्रिड कहता है मेरे जैसा एक हाइब्रिड तुम जैसे बिल्कुल घिनौने और नकारा जीव से दोस्ती करने की सोच भी कैसे सकता है। बैन कहता है मैं तुम्हारे साथ प्यार से बात कर रहा हूँ ताकि हमारी कुछ मुसीबतें कम हो जाए और तुम ये सब कह रहे हो। रानी कहता है हाइब्रिड पूरे यूनिवर्स की सबसे ऊंची नस्ल के जीव होते हैं और हमारे अलावा जितने भी जीव हैं वो प्रकृति की एक गलती है और तुम भी मेरे साथ तभी तक हो जब तक तुम मेरी रक्षा कर रहे हो, उसके बाद मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। कम से कम इस महान यूनिवर्स से एक कीड़ा तो खत्म होगा। बैन कहता तुम ये सोच रखते हो मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी उसके बाद भी? हाइब्रिड कहता जब मुझे मारने पे तुले हुए थे उस वक्त क्या? उसके बाद हाइब्रिड कहता है लड़के तुम थक चुके हो, जाके सो जाओ, पहले निगरानी मैं रखूँगा। उसके बाद बैन सो जाता है और वो जो हाइब्रिड होता है वो बैन के पास आता है और वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। बैन एकदम से डर जाता है। जैसे ही हाइब्रिड उसके ऊपर हमला करता है बैन वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे एक कीड़ा होता है जिससे हाइब्रिड बैन को बचा रहा होता है। उसके बाद में जो हाइब्रिड होता है वो उस कीड़े को पकड़ लेता है और वो कीड़ा हाइब्रिड के हाथ पे काट देता है। हाइब्रिड का जो हाथ होता है वो पूरा का पूरा अलग हो जाता है। उसके बाद बैन कहता है क्या तुम इसे वापस उगा पाओगे? हाइब्रिड कहता है मैं क्या तुम्हें किसी तरह का पौधा दिखता हूँ जो मैं इसे उगा लूंगा? उसके बाद बैन स्वाम्पफायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस हाइब्रिड का हाथ उठा के उसी जगह पे लगा देता है और अपनी जड़ों से उसे ठीक कर देता है। हाइब्रिड भी एक तरह के पौधे ही होते हैं, इस वजह से जो स्वाम्पफायर होता है वो बड़ी आसानी से उसका हाथ ठीक कर देता है। हाइब्रिड कहता है तुमने मेरी मदद क्यों की? बैन कहता है और तुमने मेरी मदद क्यों की? हाइब्रिड कहता है उस जानवर के काटने से तुम्हें बचाना वो मेरी खुद की मर्जी थी। बैन कहता है और ज़रूरतमंदों की मदद करना ये मेरी खुद की मर्जी है। उसके बाद वहाँ पे भूकंप आ जाता है और वो मॉन्स्टर वापस से आके उस हाइब्रिड को पकड़ लेता है। हाइब्रिड बैन की हेल्प मांगता है और जो बैन होता है वो उस मॉन्स्टर के मुंह में आग फेंक देता है जिससे वो पूरा का पूरा जल जाता है। उसके बाद बैन कहता है मुझे लगता है तुम्हें भी मेरी दोस्ती पसंद आ रही है। उसके बाद वो दोनों उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो टेलीपोर्टर होता है। बैन कहता है देख क्या रहे हो, चलो टेलीपोर्टर सामने है। हाइब्रिड कहता है तुम जाओ। बैन कहता है लेकिन क्यों? वो कहता है मुझे भी तुम्हारी गंदी आदतें लग चुकी है और तुम्हारी संगत में रह के मैं भी तुम्हारी तरह बन चुका हूँ और अब मैं उन हाइब्रिड्स के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। मैंने भी अपनी जान के ऊपर खेल के तुम्हारी जान बचाई, इस वजह से तुम्हारी एक गंदी आदतें लेके मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। उसके बाद बैन कहता है लेकिन तुम यहाँ पे क्या करोगे? उसके बाद वो हाइब्रिड कहता है कि अपने आप को सजा दूंगा। उसके बाद जो बैन होता है वो वापस से चला जाता है और वो जो हाइब्रिड होता है वो उसी जगह पे घूमने लग जाता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।